शुरू करने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो यार। कहानी में मज़ा तभी आता है जब पूरी कहानी पता हो। और जिन्होंने देख लिया है तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह आइन ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है जहाँ बीवी ट्रेनिंग कर रही होती है। आइन बोलता है, ये कर क्या रही है? एवरिन बोला, यहाँ तक मैन्योन्स भी बोल नहीं पाया कि खाने के बाद। आइन बोला, फिर भी ये कौन सा मूव है? एवरिन बताता है, ये मिड एयर फ्लिप है। तभी वहाँ एक ब्लैक पैंथर आता है। आइन पैंथर से बोलता है, ऐश अभी से वो खरगोश तुम्हारी मास्टर है। ऐश वीवी के पास जाता है पर वीवी डर जाती है ऐश को देख के। ऐश वीवी को लिक करता है। मैं वीवी को उठाती है। वीवी देखती है आइन और एवरिन दोनों अपना हाथ फैलाए हुए उसे देख रहे होते हैं और सोचती है इनका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। आइन वीवी के पास आता है और बोलता है, वीवी मैं तुमसे अभी खुश नहीं हूँ। फिर वीवी को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम्हें इस तरह की नज़रों से सिर्फ मुझे ही देखना चाहिए। वीवी सोचती है, ये क्या बकवास है? कौन सी आंखों से देखूं मैं तुम्हें? नफरत भरी आंखों से? क्या तुम यही चाहते हो? ये दोनों कमरे में होते हैं। तभी आहिन को वीवी की फेरोमोन्स की स्मेल आती है। आहिन वीवी को के फेरोमोन्स को अपने फेरोमोन से कवर कर देता है। आधी रात में आंखें खुलती हैं। वो देखती है वो ह्यूमन फॉर्म में होती है। वीवी आहिन की बाहों से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र ऐश पर पड़ती है जो कि सो रहा होता है और आहिन भी गहरी नींद में होता है। वीवी के उठाने के बाद भी नहीं उठता तो वीवी को समझ आता है कि ये उसकी एबिलिटी है और ये एबिलिटी बिल्कुल भी कूल नहीं थी। तभी ऐश की नींद खुलती है। वीवी बेड से उतरने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। उसने कभी ह्यूमन फॉर्म में चलने की कोशिश ही नहीं की थी। ऐश वीवी पर एक कपड़ा डालता है। वीवी ऐश को हक करती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह आहिन उठता है। साइड में देखता है वीवी वहाँ नहीं होती। उसकी नज़र नीचे पड़ती है जहाँ ऐश और वीवी आराम से सो रहे होते हैं। आहिन बोलता है, ऐश क्या तुम वीवी को मुझसे ले रहे हो? तुम्हें वीवी पसंद है? मुझे भी पसंद है। वो छोटी सी है और मेरा मन करता है उसे प्रोटेक्ट करूं मैं। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े वाइट बालों पर पड़ती है। वो वीवी की तरफ देखता है। आहिन वीवी को हाथ में लेता है और बोलता है, ज़मीन पर क्यों सो रही थी? क्या ऐश तुम्हें ले गया बेड से? बोलो। वीवी सोचती है और हाँ में सिर हिलाती है। आहिन बोला, सच में? तब तो ऐश को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐश अब से एवलिन के कमरे में सोएगा। ये क्या? कितना क्रूएल है। वो एवलिन है। वीवी आहिन का हाथ पकड़ती है कि उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी आहिन के कपड़ा थोड़ा सरक जाता है जिसे देख वीवी सोचती है, तुम्हें नहीं पता क्या, एक रैबिट भी बीस्ट बन सकते हैं। वैसे तो मैं पहले से एक बीस्ट हूँ। आहिन बोलता है, तो तुम्हें इस तरह की चीज़ें पसंद है? सॉरी, मुझे नहीं पता था। क्या मैं तुम दूसरी साइड का भी उतार दूँ? वीवी अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। आहिन वीवी को बोलता है आंखें खोलने के लिए। ये थोड़ा सा खोलती है, देखती है एवलिन अपना मुंह खोल के उसके पास बैठा होता है जिसे देख के वो डर जाती है। सीन चेंज होता है। कुछ लेडीज़ टी पार्टी कर रही होती हैं। स्ट्रेंज रूमर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे ग्रेस हाउस के नेक्स्ट हायर अपने पिट के प्यार में है और वो उसे अपना पार्टनर बना के बॉल में भी लाया था। ये सब जो अटेंड किए थे उनसे सुनने को मिला है। ये सब सुन के वहाँ बैठी एक लेडी के हाथ से कप गिर जाता है। वो बोलती हैं, मुझे माफ़ कर देना, ये गलती से हो गया। अगले सीन में दिखाते हैं मीटिंग चल रही होती है जिसमें मैन्योन्स और आहिन भी होते हैं। मैन्योन्स आहिन की तरफ देखता है जो काफ़ी गुस्से में होता है और एवलिन से पूछता है, तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? एवलिन बताता है, मैं एक फाइटर से पीट गया। वो इतनी खास है कि उसके पास जाना भी मुश्किल है। मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ। एवलिन और रेस्टी में बहस चल रही होती है। तभी आहिन बोलता है, लॉर्ड मैन्योन्स, और दोनों बैकग्राउंड में कांप जाते हैं। आहिन आगे बोलता है, बॉल में क्या कुछ अजीब हुआ था? ये सुन के मैन्योन्स बॉल में हुई सारी घटनाओं को याद करने लगता है और बोलता है, ये काफ़ी अजीब है और नहीं भी है।
आहीन बोलता है, मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक लेजी लॉयन से। मैन्यूज बोला, कम से कम मैं एक ब्लैक पैंथर से तो अच्छा हूँ जो डिफरेंस भी नहीं पता कर सकता। इन दोनों की हरकतों को देख बाकी लोग आपस में बोलते हैं, इन दोनों को क्या हुआ, आज की मीटिंग भी बिना लड़ाई के ख़त्म नहीं होगी। एवलिन आगे आके बोलता है, ये मीटिंग कोई बिल्ली और चूहों का खेल नहीं है। बाकी लोग उसे 10 आउट ऑफ 10 दे रहे होते हैं। आहिन और मैन्यूअल दोनों साथ में बोलते हैं, चुप हो। और ये सुनकर एवलिन 4 कदम पीछे जा खड़ा होता है। वीवी और ऐश ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं। वीवी की फेरोमोन्स की वजह से ऐश सो रहा होता है। वीवी चलो, ऐश तुम भी चलो। हम टेंपल नहीं जा रहे हैं तो चिंता मत करो, क्या पता वीवी हमारी हेल्प करे। वीवी सोचती है, मेरी मदद। जा रहे होते हैं पर एवलिन साथ में है और शांति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एवलिन बोलता है, मास्टर कल आप पूरा दिन रैबिट को फॉलो कर रहे थे, ये काफ़ी सीरियस है, क्या पता ये एक रैबिट डिजीज़ हो। आइन बोला, पागल मत बनो, ये उन पर अचानक अटैक होता है। आहिन सबको अंदर रहने के लिए बोलता है और अकेले लड़ने के लिए चला जाता है। तभी एक तीर खिड़की पे लगती है, खिड़की टूट जाता है, बाहर से आहिन के फेरोमोन्स अंदर आ जाते हैं, जिसे इनहेल करने के बाद वीवी सांस नहीं ले पा रही होती है। वीवी को ऐसा देख ऐश वीवी को अपने मुंह से पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, छोटे से घर में पहुँच जाता है। तभी उस घर में अटैकर्स आते हैं, ऐश उन पर अटैक करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर आहिन सारे अटैकर्स को मार रहा होता है। एवलिन आकर उससे बताता है ऐश रैबिट को लेकर चला गया, कैसे, एक तीर आके खिड़की पे लगी। ये सब सुन के आहिन बोला, तुम यहाँ पे संभालो, मैं ऐश का पीछा करता हूँ। आहिन वहाँ से ऐश और वीवी को ढूंढने के लिए भागता है। उसे सारी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं, जैसे वो पहली बार वीवी से मिलता है। सब सोचते सोचते आहिन उस घर तक पहुँच जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है एक लड़की जो ऐश को पकड़ी हुई होती है और वो रो रही होती है, पर उसके पर्पल आइज होते हैं, वाइट हेयर होते हैं। ऐश दर्द से कराहता है। आहिन अपना कोट उतार के वीवी को पहना देता है और बोलता है, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही जान जा सकती है। सुन के बीवी और रोने लगती है। उसके इमोशंस इतने एक्सट्रीम हो गए होते हैं, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है, पर वो करती है। और वीवी के फेरोमोन्स की वजह से ऐश हील हो जाता है और वो सो रहा होता है। देख के वीवी खुश होती है। आहीन वीवी को देख रहा होता है और बोलता है, कौन हो तुम? मैंने कहा, कौन हो तुम? वीवी धीरे आवाज़ में बोलती है, मैं वीवी हूँ। ये सुन के आहीन हंसता है और वीवी को अपने हाथों में लेता है और कहता है, वीवी क्या तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत सी बातें नहीं हैं? वीवी बोलती है, रुको 1 मिनट। अचानक से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, दिल भारी सा लगता है। अहिन बोलता है, बात कोई बात नहीं, आराम से सांस लो, अचानक से इतना ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज करने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आहीन वीवी के नेक को बाइट करके अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है, जिससे वीवी के फेरोमोन्स बैलेंस हो जाते हैं। तभी मियो अंदर आती है। आहीन उसे डोर क्लोज करके बाहर जाने को बोलता है। तब तक एवलिन भी पहुंच गया होता है। आहीन पूछता है, क्या सब सही है, कोई हर्ट तो नहीं हुआ? एवलिन बताता है, कोई हर्ट नहीं हुआ, पर मैं मिस रैबिट के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या वो ठीक है? आहीन बताता है, रैबिट ठीक है। वीवी अपने नेक की तरफ इशारा करती है। आहीन बोलता है किसी तरह से। एवलिन अपने कान को दरवाजे पर लगा के कहा, डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है इससे आपका सर? आहीन बोलता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और 20 कदम पीछे जाओ। वीवी को नींद आ रही होती है और वो सो जाती है। आहीन बोला, ये कोई पहली बार तो नहीं है जो तुम इंसान बनी हो, है ना? एवलिन और मी आहीन से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, पर आहीन को देखने के बाद दोनों में हिम्मत नहीं होती।